ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात। हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग इन्होंने कर ली और टेस्टिंग का रिजल्ट ठीक मिल रहा है। अब बताइए क्या करेंगे आप? 20 तो कहते हैं हमारा है और 80 में कर देंगे बंटवारा सामाजिक न्याय के नारे के साथ। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। बोलिए क्या बोलेंगे? फैक्ट्स भी दूंगा, पर उससे पहले मैं बोल दूं भैया जी भावनाओं में बह के क्या बोल गए अभी आप लोगों के सामने बोले हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूं। अरे जहां अब देखिए अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे आप अपने टर्न। सोचिए उन बनाने वालों की जिन्होंने इंडेक्स बनाया जहां आटे को लेकर झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, भूखों मर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हमसे नीचे हैं। गिरी हुई मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने उस इंडेक्स में भारत को नीचे रखा, उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं कोई हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर 1901 में उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पर हुई उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका है। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। Yes, that's the truth. मगर आज बताएं उसके बाद क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपना हिस्सा पाने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। पहले खड़े हो एक जाति का नाम लेके, 10-12% जो कोई एक जाति बड़ी जाति हो, हर राज्य में कोई एक जाति ऐसी है जो 10-12% है, उसको लेके घनघोर जातिवाद की बात करो। जब वो वोट कंसोलिडेट हो जाए तो हर राज्य में 10% से लेके 20% तक मुस्लिम है, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो। जब 20-25% वोट हो जाएगा तब आप प्लेयर बन जाते हैं, और प्लेयर बनने के बाद आप तो शासन में आ जाते हैं। अब दूसरे को आना है, वो उससे ज्यादा कट्टरता की बात करेगा, वो उससे ज्यादा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही सामाजिक न्याय की बात, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे। तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया, यादव नेता बन गए। तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए। मैं, मेरी बीबी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत में सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की और अपनी झोली अंदर भरते हैं। इसलिए एक पंक्ति में याद रखिए, एक लाइन सर, स्वतंत्रता का अमृत काल है, तो बस याद रखिए, ये मत सोचिए स्वतंत्रता के सारे कार्य पूरे हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। ओके, तो ये जाति का चूरण, मैं आपके पास आता हूं। कविता का जवाब तो आपके पास भी कविता के साथ होता है, लेकिन ये जाति का जो चूरण है, ये कितना खिलाइएगा महाराज, कितना खिलाइएगा, बदहजमी ना हो जाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। आप विकास गिनाइए, आप उनकी बात में इनकी बात का जवाब। मेरी बात से मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूं। आप जाति पे आना चाहते हैं ना, तो ये मानसिक नहीं, बचना नहीं, उसी पे आऊंगा। हम तो जाति जनगणना की मांग करते हैं, डंके की चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आपने भी तो एक सांसद को उसी आधार पर उसने तो आपने केस किया हुआ है, और आपने कहा कि उसने किसी जात का अपमान किया है, उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट की संस्था भी गई है राहुल गांधी पे। हाँ, तो आप उसका मना कर देते, तब तो आप तो उसी जात पे कोर्ट में गए ना, तब तो आप क्यों गए? हम कहां गए? अरे कौन गया? जाति के लोग। अरे आप ही तो हल्ला मचा रहे हो
भैया आप सरकार में थे, आप मना कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, जात की बात नहीं होनी चाहिए, मना कर देते आप। आपने नहीं मना किया, तब तो आप मना नहीं करेंगे। माने जहां आपको फायदा होगा वहां आप जात की बात करेंगे, जहां आपको फायदा नहीं होगा वहां आप दूसरी बात करने लगेंगे। ये कैसे चलेगा भाई? आप सत्ता में हैं। ये बात आपने सही कही, इसके लिए तालियां अनुराग भदौरिया के लिए, जिसको जहां फायदा होगा वो उसकी बात कह रहा हूं। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद नहीं करते, आपने बोला हम तो बिल्कुल जातिवाद नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। अच्छा, ये मायावती के साथ जो आपने गठबंधन करा था, इस गठबंधन को लेकर आपने क्या बोला था? मुस्लिम यादव तो हमारे साथ है ही, अब दलित भी आ जाएंगे, तब महादलित की टर्म नहीं हुई थी, आई थी, अब दलित भी आ जाएंगे तो बीजेपी का तो खेल बिगड़ जाएगा। इसी स्टूडियो में आप बोल के गए थे, इसी स्टूडियो में आप बोल के गए। सुन लीजिए भाई, मेरी बात भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान में जातियां हैं, इससे तो आप ना नहीं कर सकते। आप अमीश देवगन है, मैं अनुराग भदौरिया हूं, तो भदौरिया क्यों लिखा गया है आप भी जानते हैं, और देवगन क्यों लिखा गया, जाति है। सुन लीजिए, अगर हम आपके साथ समझौता कर लेंगे तो आपने कहा आपने देवगन से ही समझौता क्यों किया? अरे मेरे साथ कौन सा करा समझौता? मैं आपसे कह रहा हूं, अबे मायावती मेरे ने साथ किया समझौता कौन सा करा? दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ मायावती तक मामला नहीं रुका था। आपने बोला जाट भी आ जाए तो जयंत चौधरी को भी साथ ले ले, प्रभु जाने दो, और आप कह रहे जातिवाद नहीं कर रहे। अरे भैया, हम सभी लोग किसी न किसी जात से हैं, और जब किसी ना किसी जात से किसी से गठबंधन होगा तो आप उसकी जात से जोड़ने लग जाओगे। अब कहोगे कि उसकी जात के साथ हो गया, तो ये तो आपकी देखने में चश्मे में दिक्कत है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, आप क्या करें? आप किसी के साथ मिल रहे तो आप उसके हिसाब से देख रहे हो। हमने जो विकास का काम किया, चलिए आज क्यों करा था गठबंधन? अच्छा, मायावती से गठबंधन क्यों करा था और जयंत चौधरी से गठबंधन क्यों करा था, बता देखिए। चलिए, मेरा चश्मा खराब, इन सब ने भी चश्मे डाले, इन्होंने तो काला डाला, आपकी अनुमति हो, इन्होंने तो काला डाला हुआ है, इन्होंने तो काला डाला हुआ है। लेकिन मैडम आपका कोई लेकिन मेरा पॉइंट है, गठबंधन क्यों किया था? देखिए, हम आज बताइए मायावती के साथ गठबंधन क्यों किया था, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन क्यों किया था? चाहता हूं उत्तर प्रदेश का, देश का विकास हो, और जब हमें कोई विकास का रास्ता कहीं से भी नजर आता है कि मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, और हमें लगेगा कि हम देश को, राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्र और विकास के लिए सब कुछ कर रहे थे। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये लोग जातिवाद नहीं करते। उत्तर से दक्षिण तक एक एक जाति के नाम पे जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसमें से चुनौती से कहता हूं, एक पार्टी बताइए जिसने वास्तविक सत्ता अपनी जाति के किसी व्यक्ति को दी हो। जातिवाद नहीं, परिवारवाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जिन्होंने कहा हम फला समुदाय के लिए आए हैं, और जब सत्ता मिली तो केवल परिवार। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये सब वो नेता हैं जिन्होंने कहा हम वंचितों पिछड़ों की बात करते हैं, और देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। आज इस भारत की राजनीति में सबसे अमीर नेता वो हैं जिन्होंने कहा हम गरीब की राजनीति करते हैं। याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके कि यहां पर फार्म हाउस भी हैं, शॉपिंग मॉल भी हैं, सैकड़ों करोड़ का नोटिस भी है, सब कुछ है। वही स्थिति यह है, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, लोहिया जी की बात होती थी। आज उस परिवार की यह हैसियत है कि उसकी पार्टी का एक मंत्री गायत्री प्रजापति, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे, 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति करते हैं। यह होता है, इसीलिए कोई परिवारवादी नहीं है, यह सिर्फ भ्रष्टाचारवादी और परिवारवादी है, कोई जातिवादी नहीं। अच्छा, ठीक है। अब रशीदी साहब, आज आपसे एक मेरा सवाल है, और खुदा को हाजिर नाजिर मांग के जवाब दीजिएगा, मेरा निवेदन आपसे। इनसे तो नहीं कहा आपने खुदा से हाजिर नाजिर? जी, नहीं, इसलिए ये सवाल, हाँ जी, नहीं, इनसे क्यों नहीं कहा खुदा को हाजिर नाजिर? इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आज एक सवाल है, आज आप बताइए, आप बताइए, जितने भी गठबंधन होते हैं, मैं ये सवाल आज आपसे पूछ रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आज आप दिल की बात को जुबान पर जरूर लेके आएंगे, और बहुत उम्मीद के साथ देश की जनता आज आपको सुनेगी, और आपको कोई टोकेगा भी नहीं। और मेरा उम्मीद है कि आप इसका जवाब स्पष्ट रूप से देंगे। क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर मुसलमानों को रिझाने की एक पॉलिटिक्स हुई और गेम हुआ? नहीं, देखिए, आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ ये तो होता आ ही रहा है। आज़ादी के बाद हम 32% थे हर जगह, आज पोजीशन क्या है? 1% भी नहीं है।